यीशु, प्रेज द लॉर्ड। ठंड कैसी लग रही है पहले ये बताओ। ठंड है? सुबह सुबह ठंड लगती है? भोर में लगती है ठंड? ओके, ठंड लगना भी चाहिए। ठंडी का मौसम है तो ठंड लगना भी चाहिए, है ना। तो सभी को तैयार है परमेश्वर के वचन के लिए? ओके, हम लोग निकालेंगे यशायाह का ग्रंथ, पुराने विधान, यशायाह का ग्रंथ। और जल्दी से निकालेंगे यशायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 48 का 12 से लेकर के पढ़ेंगे 16 तक। मिल गया आप लोगों को? मैं वेट कर रही हूँ, वेट कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। मिल गया है? ओके, कोई पढ़ेंगे पहले? मैं याकूब सॉरी हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल, मेरी और कान लगाकर सुन। मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अनंत हूँ। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। जब मैं उनको बुलाता हूँ वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। तुम सब के सब इकट्ठे होकर सुनो। उनमें से किसने कभी इन बातों का तो समाचार किया? यहोवा उससे प्रेम रखता है, वह बेबीलोन पर अपनी इच्छा पूरी करेगा और कसदियों पर उसका हाथ पड़ेगा। मैं ही ने कहा और उसको बुलाया है। मैं उसको ले आया हूँ और उसका काम सफल होगा। मेरे निकट आकर इस बात को सुनो। आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। जब से वह हुआ तब से मैं वहाँ हूँ और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। आमेन। ये ईश्वर की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। वचन क्या कह रहा है? डियर पीपल ऑफ गॉड, सभी ऑनलाइन वाले भी, ऑनलाइन ऑफलाइन, बड़े ध्यान से सुनना, परमेश्वर बात करने जा रहा है। कहता है यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 48 के 12 में, हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल, मेरी ओर कान लगाकर सुन। किसकी ओर कान लगाना है? ईश्वर की ओर, परमेश्वर की ओर कान लगाकर सुनो। कहता मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अनंत हूँ। क्या कह रहा है दीदी? मैं वही हूँ, मैं ही आदि और अनंत हूँ। मतलब रचने वाला और रचयिता, सृष्टि से पहले और सृष्टि के बाद भी वही खड़ा है। आमेन। वो कहता है निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली है। इस पृथ्वी को किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया, ईश्वर ने बनाया। कहता है इस पृथ्वी की नींव मैंने डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया है। जब मैं उनको बुलाता हूँ वो एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। जब भी परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बुलाता है वो एक साथ इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि इस पृथ्वी को बनाने वाला, इस संसार को बनाने वाला कौन है? आपका परमेश्वर है, आपका रचयिता है। तुम सब के सब इकट्ठा होकर सुनो। आज परमेश्वर कह रहा है कि तुम सब के सब, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, परमेश्वर कह रहा है कि तुम सब इकट्ठा होकर सुनो। उनमें से किसी ने कभी इन बातों का समाचार दिया है क्या? परमेश्वर सवाल कर रहा है। यहोवा उससे प्रेम रखता है, वह बेबीलोन पर अपनी इच्छा पूरी करेगा और कशादियों पर उसका हाथ पड़ेगा। मैंने ही, हाँ मैंने ही कहा और उसको बुलाया, मैं उसको ले आया हूँ और उसका काम सफल होगा। मेरे निकट आकर इस बात को सुनो। आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। जब से हुआ है तब से मैं वहाँ हूँ। अगर प्रभु ने कहा है ना किसी को भी कि मैं देने जा रहा हूँ, मैं करने जा रहा हूँ, तो प्रभु ने कहा है। ओके, प्रभु ने कहा है मैं दिया हूँ, मैं करूँगा, भले कुछ भी हो जाए। मैं सुबह से प्रेयर में थी, सुबह से मैं कल सफ़र से आने के बाद काफ़ी टायर्ड थी, लेकिन जब मैं दुआ में उठी, मैं एक विषय को लेकर मैं अभी निरंतर प्रार्थना कर रही हूँ। मैंने कहा खुदा बाप, देने वाला भी तू, प्रकट करने वाला भी तू, गुप्त क्यों है? पूछा सवाल प्रभु से, देने वाला भी तू, करने वाला भी तू, लेकिन गुप्त क्यों है? तब परमेश्वर ने मुझे ये बात कही कि कहता है परमेश्वर वहाँ पर
मेरे निकट आकर इस बात को सुनो। कहता है अनीता, मेरे निकट आकर इस बात को सुनो। एनेट, मेरे निकट आकर इस बात को सुनो। वचन कहता है सिल्वी, मेरे निकट आकर इस बात को सुनो। कहता आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही, जब से वह हुआ है तब से मैं वहां हूं। मतलब रचयिता जब क्रिएट करता है, ठीक है, परमेश्वर जब कुछ क्रिएट करता है, डियर पीपल ऑफ गॉड, बहुतों के कैमराज ऑफ है, कृपया कैमराज ऑन कर लीजिए, अन्यथा नहीं तो मैं अभी डिस्कनेक्ट कर दूंगी, सिर्फ ऑफलाइन वाले मैसेज सुनेंगे, ठीक है। रचयिता, पता है सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। ओके, सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। बोलो, सिक्के के दो पहलू हैं। उस सिक्के के दो पहलू में ना कुछ ऐसी बातें हैं, हम उन चीजों को देखते हैं जो हमें दिखाया जा रहा है, ठीक है, हमें जो दिख रहा है, लेकिन क्रिएटर बोलता है, रचयिता कहता है, परमेश्वर कहता है, तुम्हारे यहाँ आने से पहले, तुम्हारे यहाँ प्रार्थना में जुड़ने से पहले, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी जुड़ने से पहले, परमेश्वर कहता है शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा आपके साथ है। वो दिखता नहीं है, उसको आप खुली आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन वो कहता है वो हमेशा आपके ऊपर अपनी आत्मा को छाया करता है। रचयिता कहता मैं हमेशा तेरे संग और साथ हूँ, हमेशा। वो कहता तुम हो उससे पहले मैं हूँ। क्या कहता, मैं आदि हूँ, मैं अल्फा हूँ, मैं ओमेगा हूँ, मैं ही शुरुआत हूँ, मैं अंत। तुम जिस परेशानी से गुजर रहे हो ना, उस परेशानी के ऊपर भी वो छाया किया हुआ है। तुम जिस स्थिति से गुजर रहे हो उस पर भी परमेश्वर छाया किया हुआ है। वो कह ही रहा है कि मेरे निकट आकर इस बात को सुनो। क्यों डाउट करना, क्यों अविश्वास में जाना, क्यों इस बात को घबरा कर चलना कि मेरा कल क्या होगा, मेरा आज क्या होगा, कल को मैं क्या देखूंगा, कल मेरे साथ कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा। हाँ, आज मेरे साथ अच्छा होगा ना। मैंने कल एक बात कहा, रचयिता कुछ रचने पर है, 2026 कुछ महान परमेश्वर करने पर है। कल की रात मैं आपको बता रही, जब मैं, अनीता सिस्टर और मैक्सिमा दीदी लौट रहे थे, हमारे साथ वॉल्टर भाई गए थे, प्रेयर चल रही है, आपको बता रही प्रेयर चल रही है। अब लोग आए, अच्छे से आए, और मैं ऑलमोस्ट खुटी में पहुंची, खुटी से कुछ स्पिरिट पीछा की हुई थी, तो मुझे आत्मा ने कहा कि मैक्सिमा को पीछे बैठाओ, और मैंने उनको पीछे बैठा दिया। मैंने कहा अब मैं आगे बैठूंगी, और जैसे मैं बैठी, आगे बैठना शुरू किया, प्रार्थना चल रहा है। सुन लो, रचयिता तुम्हारे हर कंडीशन पे खड़ा है। मैंने इस चीज को अनुभव किया, कल हमारे वॉल्टर भाई ने इसको भी अनुभव किया। प्रेयर चल रहा, और चलने से पहले जब वहां से हम लोग लौट रहे थे, काफी लेट हो गई थी, हम पहुंचते 6:30-7 बजे तक, लेकिन काफी लेट है, रूट भी चेंज हो गया, सब चीज सडनली चेंज हो रहा है। मैं, सिस्टर अनीता और मैं और दीदी वर्शिप करते करते ही आ रहे, और ऐसा है आ रहे तो बहुत जगह प्रेयर करते करते भी आ रहे। कुछ सिस्टर लोग उधर भी खड़ी थी, खूंटी के स्कूल सेंटर फ्रांसिस के बगल, उनको भी पता लगा तो मैं जा रही, तो वो लोग बेचारे अपने स्कूल छोड़ के रास्ते पे खड़े हुए मेरा इंतजार कर रहे। ओके, वहाँ एक जन को कान में बांध मारा हुआ था, प्रेयर करके निकला वहाँ की एक स्पिरिट, आते गए खुटी भी पहुंचे, खुटी से हमारा रास्ता ही बदल गया। जब हम लोग पहुंच रहे, आपको बता रहे, प्रेयर चल रहा, सडनली हमारे वॉल्टर भाई के पेट में ना पेन हो रहा था, गैस हो रहा था। ऐसे हमेशा हम लोग बोतल पानी रखते, लेकिन पानी ही नहीं रखे, थोड़ी सी गर्म पानी रही थी खाली। आप विश्वास नहीं कर, जब कल मैं आप लोग को प्रीच कर रही थी रात में, अनीता दीदी ने बोला सिस्टर आप पुतुल को हैंडल करने के लिए दे देते, आज आप रश ले। बोला नहीं, मैं लूंगी, गाड़ी पे हूं तो भी मैं लूंगी। और जैसे प्रेयर करते करते आ रहे, देखो साथ में बैठा हमारे भाई, गाड़ी चलाते चलाते वचन इतने जोर जोर से चल रहा है, आराधना चल रही, मैं इसका जस्ट बगल हूं, और उसकी आंखों में शैतान ने नींद डाल दिया। ड्राइव हो रहा है, मैं इधर आप लोग से प्रचार कर रही हूँ। अब लिटरली पता है 15-20 मिनट वो आंख बंद करके ड्राइव करके आया है, उसको होश नहीं। पीछे दोनों बैठे हुए हैं, अनीता दीदी मैक्सिमा दीदी, उनको भी नहीं पता कि वॉल्टर सो गया है, और आगे मैं बैठी हूँ। 15 से 20 मिनट उसकी आंखें बंद थी, वो 15-20 मिनट आंखें बंद करके सोते हुए ड्राइव करते आया। और जैसे लास्ट खत्म होने वाला था, प्रेयर चल ही रहा था, मैं आप लोग के लिए दुआ करी, सडनली मेरा माइक ऑफ हो गया था, आपने देखा होगा, माइक मैंने ऑफ कर, क्योंकि वॉल्टर की गाड़ी एकदम डायरेक्शन चेंज कर दी। अगर उस समय अगर परमेश्वर हैंडल को नहीं पकड़ता, या परमेश्वर उस जगह स्टीयरिंग को नहीं पकड़ता ना, तो लिटरली कल हम लोग खाई पे होते, लिटरली कल हम लोग चारों के चारों खाई पे जाते। लेकिन बोलते हैं ना, रचयिता हर जगह, हर
कंडीशन में आपके साथ खड़ा होता है। और जैसे मैंने देखा कि आपको बता रहे, ट्रक ऐसा है, यहाँ ट्रक है और यहाँ इतनी 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 डिस्टेंस थी, या तो ट्रक से टक्कर मारते या तो हम लोग खाई पे गिरते, ऐसी स्थिति थी हमारी। और वो लिटरली बेचारा 15-20 मिनट 25 मिनट पहले ही सो गया है और ड्राइव करते हुए आ रहा है। प्रार्थना जीवन, इट इज नॉट इजी। इतनी स्लो थी, अंदर साइड में चल रही थी ना कि क्या हाँ, मैक्सिमा दीदी ने अनुभव किया कि गाड़ी इतना स्लो कैसे हो गया है, और एकदम दरकिनार होते जा रहा गाड़ी अपने रास्ते से हट करके, साइड हट करके, पता है गाड़ी स्लो हो गई, प्रचार चल रहा है और गाड़ी साइड एकदम स्लो होते जा रहा, 15-20-25 मिनट हो गया, धीरे 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 स्लो, और गाड़ी साइड होते जा रही, आराम से चल रही थी। प्रेयर चल रहा है, उधर वो लोग वर्शिप कर रहे, ऐसे हो रहा है। और जितनी गाड़ी आ रही ना साइड से होते हुए जा रही, हम लोग की गाड़ी पर परमेश्वर को धन्यवाद हो, इतनी गाड़ियां आ रही है, पार हो रही, पर हमारे गाड़ी से दूर होते होते जा रही है। लेकिन जैसे गाड़ी ग्र करके साइड तरफ गया और अब हमारा कुछ होने वाला था, परमेश्वर ने जगा दिया उसे, मैंने उसको हिला दिया उस जगह पर। हाँ, पूरी तरह से वो वो जो स्टेयरिंग होती है ना, कार की स्टेयरिंग, उस पर ऐसी तरह ऐसे मुंडी हो गई थी उसकी, हो गया था, एकदम सो गया था। मैंने उसे उठाया, प्रेयर किया, धन्यवाद दिया। मैंने बोला परमेश्वर हमारे साथ है ना। उसने भी रियलाइज किया क्योंकि अगर ज्योति तो प्रेयर करके नहीं आती ना, मैं गाड़ी नहीं चला रहा था, जीसस गाड़ी चला रहे थे। उसने बोला इस बात को, मैंने क्या बोला, आपका रचयिता आपके साथ है। वो कहता है विकी कि तुम्हारे हर कंडीशंस को से मालूम है। वचन कह रहा है कि निकट आओ विकी, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। वचन कह रहा है निकट आओ, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। कहता है मैं वही हूँ, कह रहा है मैं तेरा परमेश्वर वही हूँ, मैं ही आदि हूँ और मैं ही अनंत हूँ। रचने वाला परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम्हारे हर कंडीशंस को परमेश्वर जानता है। एक चीज को जाना, हर एक कंडीशंस को, हर एक परेशानी को, किस स्थिति से गुजर रहे हो, कहाँ से गुजर रहे हो, सब चीजें परमेश्वर को पता है। मैं बोल रही ना, मैं एक विषय के लिए अभी कंटिन्यू दुआ करें। मैंने सवाल किया परमेश्वर से, परमेश्वर सब कुछ है आपने कहा किया, लेकिन गुप्त क्यों है? मैंने पूछा आज परमेश्वर, सवाल किया क्यों है गुप्त में परमेश्वर? तो प्रभु क्या कहता है, सुन लो, कान लगा कर सुन लो। मैं वही हूँ, मैं ही हूँ आदि और मैं ही अंत। निश्चय ही मेरे हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली। परमेश्वर अगर पृथ्वी की नींव डाली है तो उसने आपको और मुझे भी तो रचा है। उसने मेरे हर कंडीशन को जाना। पवित्र आत्मा छाया किया हुआ। अगर पवित्र आत्मा हम पर छाया नहीं की रहते तो हम पक्का चारों के चारों कल मौत की ये में जाते, पक्का जाते। जब भी घर से निकलते हो ना, भजन संहिता 91 को बोलते बोलते जाओ। हम लोग दुआ करते करते जा रहे थे, आराधना करते हैं। लिटरली कल मैं इतनी सारी एक्सीडेंट स्पिरिटों को देखी हूँ, इतनी सारी जगह जगह एक्सीडेंट स्पिरिट। जहां पार होते हैं वहां देखते हैं बिल्ली कुचला हुआ है, जहां पार होते बिल्ली। कल लिटरली 3-4 बिल्ली कुचली हुई थी, आगे बैठी थी तो दिख रहा था सब कुछ। हाँ, एक्सीडेंट स्पिरिट काफी थे, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने दूतों के साथ हमें लेकर जाता और बचाता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। वो कहता है मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं रखी। अगर परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करने को है ना, वो आपसे कोई बात को दीदी छुपा कर नहीं रखेगा। परमेश्वर कुछ प्रकट करने पर है तो परमेश्वर कोई भी चीज छुपा कर नहीं रखता है। परमेश्वर अगर इस 2026 में तुमको ब्लेसिंग देने जा रहा है इलिशिबा, तो देगा, प्रकट कर देता है, पहले ही प्रकट करता है। परमेश्वर बिना बातों को प्रकट किए कोई भी कार्य नहीं करता है। परमेश्वर ने जब सारा और अब्राहम को चुना, उनको कहा मैं तुझे एक प्रतिज्ञा की संतान दूंगा, लेकिन प्रतिज्ञा की संतान आने में देरी हो रही थी। प्रभु ने उनको उन बात को गुप्त नहीं रखा था कि मैं तुझे बच्चा दूंगा बोल के, ये बात गुप्त में नहीं रखा। सुन लो, जो 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 इस समय है ना, बड़े ध्यान से सुनना। प्रभु ने अगर कहा है बच्चा देगा तो देगा, ओके, वो देगा। वो आदि से अनादि वाला परमेश्वर है, वो प्रकट करने जा रहा, समय आ चुका है। आमेन, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर कहता जब मैं करने पर हूं ना तो मैं इसे छिपाऊंगा नहीं, मैं इसको प्रकट करूंगा। परमेश्वर कहता है मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही है।
परमेश्वर जब कुछ करता है, परमेश्वर जब देता है ना, वो गुप्त में नहीं रखता है। प्रभु कहता है मैं कुछ भी करूंगा उसको छिपाऊंगा नहीं। सारा और अब्राहम को कहा मैं तुझे प्रतिज्ञा की संतान दूंगा। प्रभु ने गुप्त में रखा था क्या? गुप्त रखा था। बोला ना मैं तुम्हें बच्चा दूंगा। अगर प्रभु ने बोला है बच्चा दूंगा तो दूंगा। समझ में आ रही है बात? दूंगा तो दूंगा। उसने बोला देरी हो रही है, बूढ़ी हो गई सारा। क्या प्रभु अपनी जुबान से पलट गया? क्या सृष्टिकर्ता अपनी जुबान से पलटा? नहीं पलटा। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे दूंगा। अब्राहम को लगा है मैं तो बूढ़ा हो गया। उत्पत्ति 17 के 17 को हमने पढ़ा था। अब्राहम मुंह के बल गिर के हंसता है। हो सकता है आज आपको कंडीशन दिख रहा है, आज आपको बुरा से बुरा कंडीशन दिख रहा है, कहाँ कहाँ जाए, कहाँ कहाँ बेइज्जती को फेस करे, कहाँ कहाँ निराशा को फेस करे। रुको रुको रुको, इन सारी चीजों पे पवित्र आत्मा ने छाया है। वो कहता वादा है पर देर क्यों है? अगर प्रभु देर कर रहा है तो 26 में देना ही है उसको, वो देना ही है। परमेश्वर कहता दूंगा मैं कोई बात छुपा के नहीं रखता हूं। वो बोलता प्रभु, वो गिरता है मुंह के बल गिर के प्रभु के सामने हंस कर कहता प्रभु 100 साल हो गए, ये 90 साल की हो गई, कहाँ से बच्चा आएगा प्रभु? हाँ ठहरो। परमेश्वर कहता उत्पत्ति 17 के 18 और 19 में कहता है निश्चय मैं तुझे संतान देने जा रहा हूं और तेरे पुत्र का नाम इसहाक पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु कहता मैं कोई भी बातें गुप्त में नहीं कहता। और जब से वह है, मतलब जब से तुम हो परमेश्वर तब से है। जब से यहोवा है तब से पवित्र आत्मा है। और जब पवित्र आत्मा है तो यीशु मसीह भी है। हाँ, त्रिनिटी परमेश्वर एक ही आत्मा में है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। यही कहते हैं ना हम लोग, हाँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा। कहता मैं हूँ और कहता है और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। भेज दिया है, यहोवा ने भेज दिया है। आमीन। इसाया 48 का पढ़ना, इसाया 48 का 16 में लिखा है मैंने बातें गुप्त में नहीं रखी है और मैंने उसे भेज दिया है। अब वो आत्मा प्रकट करने जा रहा है, अब वो आत्मा दिखाने जा रहा है, तेरे हर सिचुएशन को बदलने जा रहा है, हर सिचुएशन को। जैसे अब्राहम ने बोला इम्पॉसिबल है प्रभु ने कहा निश्चय तुझे एक पुत्र इसहाक होने जा रहा है, निश्चय सामुएल आने जा रहा है सामुएल निश्चय। प्रभु को कहता प्रभु ये कैसे होगा, हाउ इज पॉसिबल, मैं तो बूढ़ा हो चुका, कहाँ कहाँ नहीं दौड़ रहा, कहाँ कहाँ नहीं जा रहा। ओ रिबा शेखे तेरे बेरिक्का नमा से को तो रोबो जीजस। वो कहता है सुन मैंने आत्मा को भेज दिया है। वो कहता है सुन मैंने अपने आत्मा को भेजा, पवित्र आत्मा को भेजा। बेटा बदलेगा, बेटा बदलेगा, बेटी बदलेगी, हाँ पति बदलेगा, गर्भ की सारी अवस्थाएं बदल जाएंगी। मैंने कल ही कहा कल रात से प्रभु कुछ करने पर है, परमेश्वर कुछ कर रहा है। जो परमेश्वर के पास जाते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते, जो परमेश्वर के पास जाते हैं वो कभी निराश नहीं होते। स्थितियां कितनी भी बद से बदतर क्यों ना हो, लेकिन अपने ईमान पर जो टिकते हैं, जो अपने ईमान पर विश्वास रखते हैं, नहीं मेरा परमेश्वर मुझे दे चुका है, दे चुका, दे चुका, दे चुका, जो ईमान पर खड़े रहते हैं, मौत आए तो आए, सर ना झुकेंगे। दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे, मुझे मिल चुका है तो मिल चुका है। आमीन, हालेलुया, मुझे मिल चुका है। मौत आए तो आए। दानियल के सामने आई मौत, दानियल के सामने फरमान निकाल दिया कि ये अपने परमेश्वर को दंडवत कर रहा है, राजा को नहीं कर रहा। वो फरमान जारी कर दिया फरमान जारी कि जाओ सिंहों की मान में डाल दो। देखो तूफान एकदम सामने है, तुम लोगों के सामने एकदम तूफान खड़ा है, मृत्यु एकदम सामने खड़ी है, एकदम सारी चीजें नेगेटिविटी, सारी चीज नेगेटिव दिख रहा है। लेकिन पता है दानियल को क्यों मृत्यु के निकट जाकर भी दानियल के अंदर भय नहीं था? पता है क्यों? क्योंकि उसने अपना ईमान किस पर रखा था? जीवित परमेश्वर के पास। अगर सिर्फ तुम्हारा ईमान परमेश्वर पर है ना तो लज्जित नहीं होगी। अगर तुम्हारा ईमान प्रभु पर है पुतुल तो लज्जित नहीं होगी। अगर तुम्हारा ईमान प्रोमिला सिस्टर प्रभु पे है तो इस साल लज्जित नहीं होगी। प्रभु करने जा रहा। अगर आपका ईमान आलमोनी दीदी प्रभु पर है तो इस साल अपनी बेटी के लिए दामाद जरूर देखोगी। वो परमेश्वर कहता है तेरा ईमान ना डोले, हाँ
मौत आए तो आए, लेकिन तेरा ईमान ना डोले। ये बंदे ने कहा मुझे सिंहों के मान में जाना पड़े तो भी मुझे मंजूर है। वो कहता है मुझे सिंहों की मान में डाला जाए। आपके सामने जब विपत्तियां आती, परेशानी आती, आप क्यों इतना विचलित हो जाते, क्यों इतना परेशान हो जाते? हाँ, परमेश्वर कहता मैं रचाता हूँ। उसने कहा मैंने ही पृथ्वी को नींव डाली है। यही कहा ना वचन में। हाँ, क्या कहा? पृथ्वी की नींव किसने डाली? परमेश्वर ने डाली। अगर प्रभु पृथ्वी की नींव डाली तो तुम्हें और मुझे बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। डॉक्टर से बढ़कर है परमेश्वर। इसीलिए कहा जाता है कि परमेश्वर साइंस को फेल करता है। डॉक्टर इसीलिए क्यों कहता है कि परमेश्वर साइंस को फेल करता है? जहां लगता है सब कुछ खत्म हो चुका, जहां लगता है सब दी एंड है, वहां परमेश्वर कहता है अब मैं तेरा परमेश्वर उठूंगा, अब मैं तेरा परमेश्वर तेरे लिए करूंगा, क्योंकि अब चारों तरफ से मैं ही और मैं ही हूं। हालेलुया। वो महान परमेश्वर कहता है तुम सब इकट्ठे होकर सुनो। आज सब तुम गवाह ठहरोगे, उस मिरेकल के तुम सब गवाह ठहरोगे जो परमेश्वर करने जा रहा है। मैं नाम नहीं ले रही हूँ। आज प्रभु कह रहा है समझदार को इशारा काफी है। हाँ, समझदारों को इशारा ही काफी है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। कह रहा तुम सब के सब सुनो। प्रभु कह रहा है तुम सब के सब सुनो। मैं नहीं कह रही हूँ, प्रभु कह रहा है तुम सब के सब सुनो, और तुम सब के सब ये इकट्ठा कर सुनो। उनमें से किसी ने कभी भी इन बातों का समाचार दिया क्या जो प्रभु करने जा रहा है? हाँ, परमेश्वर कहता है तुम सब गवाह ठहरोगे, तुम सब गवाह ठहरोगे मेरा, जो महान परमेश्वर वो रचयिता करने जा रहा। आया दानियल के सामने मौत आया, दानियल के सामने फरमान निकाल दिया। वो कहाँ ना दौड़ा होगा, कहाँ ना भागा होगा। वो कहीं नहीं भागा, वो कहीं नहीं दौड़ा। पर उस जगह हम और आप होते ना अनड़, इधर थोड़ा भागते, इधर थोड़ा भागते, यहाँ दुआ कराते, वहाँ दुआ कर, कहाँ नहीं भागते, भागते, डेफिनेटली भागते। बड़ा बड़ा पुलिस अधिकारी, क्या सारा डीएसपी, डीआईजी और एमएलए सबको पकड़ते, लेकिन दानियल ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसको पता था डीआईजी से भी बड़ा, डॉक्टर से भी बड़ा, है ना, एमएलए से भी बड़ा, चीफ मिनिस्टर से भी बड़ा, प्राइम मिनिस्टर से बड़ा, है ना, राष्ट्रपति से भी बड़ा कोई है। बोलो कोई है, कोई है। वो आपका राजा यहोवा है। बोलो मेरा राजा यहोवा है, मेरा राजा यहोवा है। हाँ, वो यहोवा आज इस पर उतरने पर है। वो कहता मैं कोई भी बातें गुप्त नहीं रखूंगा। इतने दिन मैंने अगर छिपा कर रखा था, अब मैं गुप्त नहीं रखूंगा, अब मैं प्रकट करने पर हूँ। कहता यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलता दीदी मैंने आत्मा भेज दिया है, बोलता मैंने पवित्र आत्मा भेज दिया है। अब कोई भी चीज गुप्त में नहीं होंगी, अब सारी चीजें इलिसिबा खुली आंखों से दिखेंगी। जब गर्भ में बच्चा आ जाएगा खुली आंखों से दिखेगा। परमेश्वर कह रहा हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हाँ, हमने एक गीत को सुना था, बीच में एक मीटिंग को गए थे हम लोग, अनीता दीदी के साथ, मसी मामी के साथ हम लोग एक मीटिंग पे गए थे। वहाँ मेरा एक बहुत पुराना गीत, जब मैं 2016 में प्रभु में आई थी, 13 में प्रभु को जाना था, लेकिन समर्पित 2016 में हुई थी। तो वहाँ एक गीत को गाया जा रहा था, और वो गीत जब मैं गा रही थी ना, तो मुझे नहीं पता था वो गीत क्यों वापस से मैं सुनी और वापस से मेरे सामने रिवील हुआ। उसके कुछ बोल इस प्रकार से हैं, कोई नहीं है आदर के योग्य केवल तू यहोवा, कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले पिता, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले पिता। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, मेरे
बेदाग पवित्र बस एक तू यहोवा, कोई नहीं है बेदाग पवित्र बस एक तू यहोवा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मेरे पिता, सारा आदर सारी महिमा तुझको मेरे यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, ओ नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा मेरे खुदा। डियर पीपल ऑफ गॉड, वो महान परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आप इस समय रो रहे हैं ना, मैं आपको सच कह रही हूँ, इस समय अगर आप रो रहे हैं ना, इस रोने पर भी पवित्र आत्मा आपके ऊपर छाया किया हुआ है। पवित्र आत्मा कदम कदम पर आपके ऊपर अपनी आत्मा को छाया करके रखा। परमेश्वर पिता कदम कदम पर आपके साथ है। दानियल डरा नहीं, दानियल घबराया नहीं। मौत सामने में है, फरमान निकाल दी गई, सब जगह जा रहे, दौड़ रहे, सब कुछ कर रहे, बार बार प्रार्थना कर रहे, बार बार दुआ कर रहे, बार बार याद जा रहे, कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा, कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा। ओ खुदा, तू क्या करने पर है? खुदा कहता है, बेटा ज्योति, जो बातें मैंने कही है अब उसे मैं प्रकट करने पर हूँ, अब मैं इसे प्रकट करने पर हूँ, कहता है वो परमेश्वर। कहता है अब मैं अपनी आत्मा को भेजने पर हूँ, अब मेरी आत्मा उतरने पर है। ओ दानियल घबराया नहीं, दानियल परेशानी को देखा, मौत को सामने दिखा। कई बार आप जा रहे हैं, नेगेटिव हो जा रहे, कई बार आपको बार बार नेगेटिव करा, पर फिर भी आप ईमान पकड़ कर रखे, नहीं है तो है। आपको पता है, आप अगर दानियल की तरह ईमान पकड़ लिए हो, सिंह भी तुझे खा नहीं पाएगा, सिंह भी तुझे फाड़ नहीं पाएगा। अब तो परमेश्वर उसके मुंह को बंद कर देगा, क्योंकि कहता है मैं ही प्रथम और मैं ही अंतिम हूँ। वो कहता है, हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल, सुनो, मेरी और कान लगाकर सुनो, मनन करो इस बात को। परमेश्वर कह रहा, मेरी और कान लगाकर सुनो। हम क्यों दूसरों की नेगेटिव बातों को सुने? हम क्यों दूसरों के टोंट कसने वाली बातों को सुने? हम क्यों लोगों के कहे हुए निराशाजनक बातों को सुने? हाँ, क्यों सुने? क्यों सुने? परमेश्वर तक क्यों तुम सुनते हो? बोलता है, याकूब, इज़राइल, मेरी बातों को सुनो ना, मेरी बातों की ओर कान लगाओ। जिस दिन तुम परमेश्वर की बातों की ओर कान लगाओगे, आप अपने घर में बरकत को देखेंगे, आप अपने जीवन में बरकत को देखेंगे, आप अपने घर में बच्चे की चिलकारी को देखेंगे। किसी के बेड पे बच्चा आने जा रहा है, खुदा करने जा रहा है। किसी के जीवन में बच्चा बेड पर आने जा रहा है, चेहरा भी रिवील कर दिया है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। इस बार परमेश्वर मेडिकल साइंस को फेल करने जा रहा है। आमेन। वो महान परमेश्वर कहता है, मैं इस समय, मैं यहोवा, और उसकी आत्मा मुझे भेज दिया गया है। परमेश्वर कहता है, भेज दिया है, हो गया है, परमेश्वर ने भेज दिया। कुछ समथिंग इज चेंज, कुछ डिफरेंट होने जा रहा है, कुछ चीजें बदलने पर है। कल से मैं कह रही हूँ, कल के सरमन से कह रही हूँ, कुछ बदलने पर है। मैक्सिमा दीदी, कुछ बदलने पर है, कुछ बदलने पर है। इस 26 कुछ बदलने पर है। बोलो, मेरे जीवन में कुछ बदलने पर है। मेरा सीजन बदल चुका है। मैं अब तक आंसू बहाया हूँ, अब भी आंसू बहा रहा हूँ, लेकिन कल सुबह आंसू नहीं देखूंगा, क्योंकि सवेरे प्रभु मुझे आनंद पहुंचाने जा रहा है। मेरा हर एक तकलीफ, हर सिचुएशन, हर हालात को वो महान परमेश्वर बदलने पर है। बोलो, मेरे हर रिपोर्ट बदल चुके हैं। मेरा हर एक रिपोर्ट परमेश्वर ने बदल दिया है। जो विश्वास से रिसीव कर रहे वो पाएंगे, पाएंगे। परमेश्वर कह रहा है, आज रिपोर्ट बदलने पर है, आज कुछ परमेश्वर अद्भुत करने पर है। वो महान परमेश्वर कहता है, सुन लो मेरे बुलाए हुए बच्चों, सुनो मेरे बुलाए हुए इस्राएल,
मेरी ओर कान लगा कर सुनो, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। वो कहता मैं ही वही हूँ। क्या कह रहा? मैं वही हूँ। देखो देखो, परमेश्वर कह रहा मैं वही हूँ। हाँ, पढ़ना सिल्वी 48 को पढ़ना, 12 में लिखा है मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। ये नहीं कह रहा हूँगा, रहूँगा, रह चुका हूँ, नहीं 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 नहीं, वो कह रहा मैं हूँ। अगर वो है तो तुम हो, अगर वो है तो तुम हो, अगर वो है तो तुम्हारी वजूद है, अगर वो है तो तुम यहाँ पर हो। हालेलुया, हालेलुया। वो महान परमेश्वर कह रहा है मेरी ओर कान लगा कर सुनो। जिसके लिए तुम इतना विनती कर रहे हो, जिसके लिए तुम इतनी दुआएं कर रहे हो, उस पर परमेश्वर ने अपनी आत्मा भेज दिया है। हालेलुया। जिसके लिए तुम इतना प्रार्थना कर रहे हो, हे प्रभु कहाँ हो? वादा है, फिर देर क्यों है? वादा किया है, देर क्यों है? क्योंकि प्रभु की आत्मा को उतरना है। चाहते हो ना तुम्हारे सिटवन में प्रभु की आत्मा उतरे? हाँ, कि चाहते हो कि डॉक्टर उतरे? कि डॉक्टर चाहते हो कि साइंटिस्ट उतरे? हाँ, कि चाहते हो कि कोई इंजीनियर उतरे, कोई मेडिकल उतरे? क्या चाहते हो? प्रभु की आत्मा को चाहते हो ना? तो आज विश्वास कर लो, आज की रात प्रभु की आत्मा तुम पर छाया करेगी। परमेश्वर वो करने जा रहा है, वो हालात बदलने जा रहे, वो सिचुएशंस बदलने जा रहे। वो कह रहा है मैं सब कुछ नया करने पर हूँ। और वो कहता है मैं जो करता हूँ वो गुप्त में नहीं करता, वो गुप्त की बातों को परमेश्वर प्रकट कर देता है। हम जितना सोचते छुपा ले छुपा ले छुपा ले, जितना देख रहे हैं कि छुपा दे रहे, जितना देख रहे छुपा दे रहे छुपा दे रहे, परमेश्वर कहता कब तक छुपा के रखोगे? हाँ, कब तक? परमेश्वर कहता अब तो प्रकट होने पर है। हालेलुया। हाँ, इसीलिए प्रभु कह रहा है मेरे निकट आकर सुनो। तो निकट जाने की समय आवश्यकता है। बोलो प्रभु के निकट जाने आवश्यकता है। हाँ हाँ, उसने क्या? मैंने ही कहा और उसको बुलाया है, मैं उसको लेके आया हूँ और उसका काम सफल होगा। बोलो प्रभु ने मुझे बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे पुकारा है और मुझे चुना है। अब वो कहता है मेरे काम सफल होगा, सफल होगा। बोले डोमिनियन ऑफ द ईयर है, और इस साल मैं हर उस चीज पर राज करूंगी जहां दुष्ट ने मुझे रुलाया है। हाँ, परमेश्वर कहता है मैं करने पर हूं। और वो कहता है यहोवा तुझसे प्रेम रखता है। परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। मैं नहीं कह रही हूँ, प्रभु का वचन कह रहा। हो सकता सिस्टर ज्योति का प्रेम कम पड़ जाए, हो सकता अनिता दीदी का प्रेम कम पड़ जाए, हो सकता है एनेट का प्रेम कम पड़ जाए, इलिशिबा का प्रेम कम पड़ जाए, हाँ, माँ का प्रेम कम पड़ जाए, हाँ, आंटी का प्रेम कम पड़ जाए, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी भी कम नहीं पड़ेगा, कभी भी नहीं कम पड़ेगा। वो महान परमेश्वर कह रहा है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। ओके, वो कह रहा है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, है ना? आमेन। और वो कहता है मेरे निकट आकर इस बात को सुनो। वो कह रहा मेरे निकट आओ। किसके निकट आओ? प्रभु के निकट आओ। और प्रभु के निकट जब आप आएंगे तो क्या होगा पता है? क्या कहेगा? आदि से लेकर अब तक। देखो परमेश्वर ने कभी भी तुम्हें कोई बात ना छुपा के नहीं रखा। आप यूं ही बड़े नहीं हो गए, ऐसे बड़े हो गए क्या? एक दिन में बड़े हो गए। हमारे सुमन अभी देखो 7 मंथ प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा एक दिन में बड़ा हो जाएगा क्या? एक दिन में बड़ा हो जाएगा क्या? हाँ, नहीं नहीं नहीं। परमेश्वर कहता है आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। जब परमेश्वर ने वायदा किया है ना बच्चे, तो दे रहा है, वो दे रहा है। आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। समय आ चुका है, समय आ चुका है। इसी वीक में हम देखेंगे, इसी वीक में। इसीलिए मैंने अपना जाना भी कैंसिल कर दिया। हालेलुया। मुझे जाना था कहीं कहीं, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ। हमारी सिस्टर का एक मम्मी एक्सपायर की हैं। बड़े दुख की बात है, मुझे उधर जाने को है, लेकिन ऐसा सिचुएशन है कि मैं दोनों तरफ दुविधा में पड़ गई। मैंने बोला, वचन कहता ना मरने वाले को अपना काम करने दो, मेरे पीछे हो लो। एक जगह लिखा है, लेकिन एक जगह लिखा है कि बोझ के घर जाने से अच्छा है शोक के घर जा।
मेरी संपत्ति उनके साथ है। मैंने उनसे कहा मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं अभी आपके वहाँ जा नहीं पा रही, क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशन में अभी खड़ी हूँ जहाँ मेरे बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है मेरे बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है मेरी, है ना। हो सकता है उम्र में छोटी हूँ, हो सकता है आपसे एज में बड़ी भी हूँ, छोटी भी हूँ, पर हूँ तो मैं आपकी माँ की तरह। भले मैंने आपको पैदा नहीं किया, लेकिन एक माँ का बोझ रखा है मैंने। और मुझे लगता है अब मेरे बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आमीन। तो परमेश्वर को धन्यवाद है, मुझे परमेश्वर ने उत्तर दे दिया है कि अब गुप्त में नहीं होगा, प्रकट होने जा रहा है, अब प्रकट होने जा रहा है। तो महान परमेश्वर बोलो मेरे जीवन में कुछ बड़ा करने जा रहा है। अपना दाहिना हाथ उठाकर कहूँ, मेरी परिस्थिति बदलने पर है, मैं अब पहले जैसे नहीं रहूंगी, मैं परमेश्वर में नहीं होंगी। मेरा हर सीजन प्रभु बदल चुका है। मैं एक सीजन खूब रोई हूँ, पर ये 2026 मैं आनंद से भरूंगी। परमेश्वर ने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया है और कहा है मैं आदि से तुझसे प्रेम रखता आया हूँ, तू मेरा है, मेरे निकट आओ और इस बात को सुनो। मैं ही आदि हूँ, मैं ही अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ। मैं तेरा परमेश्वर तेरे जीवन में आज ही से कुछ नया करने पर हूँ, कुछ नया करने पर है। मैं उस भविष्यवाणी को अपने जीवन पर, अपने परिवार पर और अपने बच्चे के ऊपर रिसीव करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। डियर पीपल ऑफ गॉड, दानियल जैसे परिस्थिति को देखकर हारा नहीं, दानियल परिस्थिति को बिगड़े हुए परिस्थिति को देखकर भी वो डगमगाया नहीं। उसी तरह इस परिस्थिति में भी डगमगाना मत, इस कंडीशन में भी डगमगाना मत। परमेश्वर ना शैतान के मुंह को बांधने जा रहा, परमेश्वर ना शैतान को लज्जित करने जा रहा। अगर फिर भी दिल रो रहा है, अगर फिर भी लग रहा कहाँ जाऊं, तो सीधे क्रॉस को निहार लो, सीधे क्रॉस को निहारो। और वो क्रॉस को जब यहाँ निहारोगे ना, ये देख रहा है क्रॉस आप लोग को, पीछे लगा हुआ क्रॉस दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है, देखो ये क्रॉस दिख रहा है सबको को, ऑनलाइन वाले ये क्रॉस दिख रहा है ना, इसको देख लेना और समझ जाना कि शैतान हार चुका है, शैतान हार चुका है। आत्मा रो रही है, दिल रो रहा है, प्रभु क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सीधे शैतान बार बार जो तुमको नेगेटिव कर रहा है, शैतान बार बार जो तुमको डर दिखा रहा है ना, उस शैतान को कहो तेरी सारी युक्तियां धरी की धरी रह जाएंगी। विनय दादा बोलने की आवश्यकता है कि तेरी सारी युक्तियां धरी की धरी रहेंगी, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने तुझे क्रूस पर हरा दिया। उस क्रूस को देखना भी नहीं दादा, जब भी शरीर में भुसभुसाहट होता है, जब भी तुमको घबराहट होता है, सीधे उस क्रूस को देखना और कहना देख शैतान, उस क्रूस पे तू लज्जित हुआ है, उस क्रूस पे लज्जित हुआ। हमारे परमेश्वर की दासी सोरन आंटी ने बात को कहा, उनको 4th एज का कैंसर है। शैतान उनको बार बार याद दिला रहा है कि तेरी मृत्यु हो जाएगी, तेरी मृत्यु हो जाएगी। पर उन्होंने एक बात की घोषणा करके कहा, शैतान मुझे तू कितना भी डरा दे, शैतान तू मुझे कितना भी रुला ले, कितना भी नेगेटिव मुझे कर ले, लेकिन मैं उस क्रूस को निहारते रहूंगी जहाँ प्रभु ने तुझे हरा दिया। अगर आप अपनी परिस्थितियों में जीतना चाहते हैं, आप अपने परिस्थितियों में वहां से निकलना चाहते हो ना, उस क्रूस को निहार लेना। सिस्टर ज्योति को मत निहारना, क्रूस को निहारना। वो क्रूस को अगर तुमने देख लिया ना बेटा, समझ जाना कि तुमको विक्ट्री मिल चुका है। वो क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया। हर एक विक्ट्री तुमको क्रूस से मिलेगी। क्रूस की कथा विश्वास करने वालों के लिए नाश नहीं है, लेकिन मूर्खता करने वालों के लिए नाश है। जब भी शैतान तुझे रुलाए, जब भी तेरा दिल बैठे ना, सीधे उस क्रूस पर निहारना। जब जब मेरी आत्मा किसी बात को ले विचलित होती ना, कोई चीज़ मुझे तकलीफ दे जाती ना, मैं सीधे आके क्रूस को निहारती हूँ। मेरे रूम पर भी क्रॉस है, मेरे बेडरूम पर भी क्रॉस है। मैं उस क्रूस पर जब भी निहारती हूँ, मैं जो बोलती प्रभु मुझे विक्ट्री मिल चुका है, मुझे विक्ट्री मिल। वो शैतान कितना भी रिपोर्ट को बदले, वो शैतान कितनी भी युक्तियाँ दिखा ले, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा परमेश्वर दे चुका है। मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर आदि से अनादि से वही है, वो जीविता है और युगानुयुग जीविता है।
किसी भी बात की तकलीफ दिखाए भाभी, कर्जा को लेके, बच्चा को लेके, पति को लेकर, अगर किसी भी चीज का दिखाता है मैक्सिमा दीदी, सीधे उस क्रूस को निहार लेना। उस क्रूस को देखोगे ना, ताकत मिल जाएगा। वो क्रूस पर तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा यीशु मसीह ने उसे लज्जित किया है। उसे लग रहा था यीशु मर जाएगा, उसे लगा अब तो मर गया, उसको तो अब तो कब्र में डाल दिया, सारी सृष्टि, सारा संसार मेरा हो जाएगा। लेकिन अधोलोक के फाटक भी यीशु मसीह को रख नहीं पाए। मृत्यु के फाटक उसको गए, मृत्यु के दूत आए, और जब जांच करने लगा, मृत्यु का दूत जब जांच करने लगा, देखा यीशु तो कोई पाप ही नहीं किया, ये तो दूसरे के पापों को लेकर आया, ये तो दूसरों के बोझ को लेकर आया, ये दूसरों की बीमारियों को लेकर के आया। उसको रखने का अथॉरिटी ही नहीं मिला, क्योंकि वो पूरी तरह से क्या था, निष्कलंक मेमना था। मृत्यु बोलता भैया मैं यीशु को रख नहीं सकता, इसे ले जाओ, ले जाओ। मृत्यु का दूत भी उसे नहीं रख सका। इसलिए रोमियो की पत्री कहती है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, तेरी जय कहाँ रही। जब तुम्हें किसी बात का डर सता रहा ना, जब तुम्हें किसी चीज का डर सता रहा, सीधे उस क्रूस को निहार लेना। उस क्रूस को निहारोगे, मैं सच कहती हूँ, उस क्रूस को निहारोगे ना, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुमको पाने के लिए, तुम्हारे श्राप मिटाने के लिए, तुम्हारी बीमारी को समाप्त करने के लिए, तुम्हारे कर्जा को समाप्त करने के लिए, हाँ, हर चीज़ों के लिए एक सैक्रिफाइस कर दिया, एक बलिदान कर दिया। तो अगर अपनी जीत देखनी है ना कठिन परिस्थिति में, अपनी रिपोर्ट को बदलते हुए देखनी है ना, अपने कर्जे को समाप्त होते हुए देखना है ना, अपने पति को बदलते हुए देखना है ना, अपने घर के हालात को बदलते हुए देखना है ना बेटा, तो सिर्फ घुटने प्रभु के सामने टिकने चाहिए, और तुम्हारी आंखें क्रूस पे होनी चाहिए, और हाथ स्वर्ग की ओर होने चाहिए, हाथ स्वर्ग की ओर होनी चाहिए, घुटने जमीन पर होने चाहिए, निगाहें क्रूस पर होनी चाहिए। अगर आप ये 3 चीजें कर लेते हैं, मैं सच कहती हूँ कुछ तो बदलने पर है, कुछ तो बदलने पर है। जो अब तक नहीं हुआ है, अब इस 2026 में होने जा रहा है। आमेन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो डियर पीपल ऑफ गॉड, कोई बड़ा सरमन प्रभु ने मुझे नहीं दिया, बस प्रभु ने मुझे कहा कह दो कि मेरी आत्मा प्रकट होने पर है। प्रभु ने कहा मैं अब कोई बात गुप्त में नहीं रखूंगा। प्रभु ने कहा मेरी आत्मा को मैं भेजने पर हूँ। सब कुछ बदलने जा रहा है, सब कुछ चेंज होने पर जा रहा है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष